पल्लवी, क्योंकि आप कल रात को भी वहां मौजूद थी जब ये ब्लास्ट हुआ, आपने सब कुछ देखा अपनी आंखों से, चश्मदीदों से भी बात करने की कोशिश की थी। क्या कुछ अभी माहौल है, क्या कुछ चल रहा है पल्लवी, बताइए। बिल्कुल चेतन, अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहां पर ये वारदात हुआ था। बिल्कुल मेरे से 100 मीटर दूरी पर लाल किला है। और अभी आपको बता दें, जिस लाल किले को अपने सुंदरता के लिए, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं झंडा फहराने के लिए। जो जो जगह चांदनी चौक बिल्कुल पास में है, जिसमें लोग खरीदारी करने के लिए देश और विदेश से आते हैं, आज वो जगह जो है बिल्कुल शांत हो चुका है चेतन। यहाँ पर चारों तरफ जो है बैरिकेटिंग की जा चुकी है। बगल मेरे मंदिर है, इस मंदिर में भी जो है बिल्कुल शांति है, अभी आपको फिलहाल बता दें। और जो टुकड़े जो हमने रात देखे, जो शवों के टुकड़े पड़े हुए थे, जो गाड़ियों के टुकड़े पड़े हुए थे, वो भी वो अभी जो है यहाँ पर मौजूद है। जगह जगह पर गाड़ियों के टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन तमाम जो जानकारियां सामने आ रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो आपने भी बताया अभी, कि जिस तरीके से उन्होंने अपने गंभीर स्वर में और गंभीर शब्दों में कहा है कि जिसने भी ऐसा किया है उससे बख्शा नहीं जाएगा, तो हम इसको जो है पुलवामा से तो ये कनेक्ट हो ही रहा। और अगर अभी हम कश्मीर में जो अटैक हुआ था, अगर हम उसका पल्लवी मैं चाहूंगा हमारे दर्शक भी क्योंकि देखना चाहते हैं, अगर आप आसपास का नजारा दिखा सके कि इस वक्त आसपास क्या माहौल है, आपके आसपास अगर कैमरा आप पैन करके दिखा सके कि भाई इस वक्त क्या वहां पर माहौल है और कैसा इस वक्त चल रहा है, क्या जांच एजेंसियां वहां पर जांच कर रही हैं, फोरेंसिक की टीम है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है, और बैरिकेटिंग के अगर मैं उस पार दिखाऊं आपको चेतन, तो पुलिस बल मौजूद है लगातार हर जगह पे। एनआईए और एनएसए की टीम जो है वो मौजूद है। लाल किला मेरे से जस्ट 50 मीटर की दूरी पर है और वहां पर भी बैरिकेटिंग की गई है। वहां पर भी लगातार जो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस बल मौजूद है, और लगातार जो जांच एजेंसी है वो भी मौजूद है। यहाँ पर लगातार जांच की जा रही है, यानी कि किसी भी तरीके से अगर किसी पे भी उनको शक होता है, और जिस तरीके से हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है, वो एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बात है। और साथ ही हमारे आसपास के जो बॉर्डर इलाके हैं उसको भी चेतन जो है सील कर दिया गया है। जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। अगर मैं आपको बात करूं, हमारे जो ऑफिस से यहाँ तक का रास्ता था, इस बीच भी लगातार जो है हमने लगातार हर जगह पुलिस बल मौजूद है और वो गाड़ियों की चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा जो जिन पर भी उनको मतलब जो भी उनको लग रहा है कि शक के घेरे में आ रहे हैं, उनको वो चेक करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि आप लगातार कल से जुटी हुई हैं वहां पर और आपने देखा भी है, चश्मदीदों से भी बात की है, वहां पर लोग अब क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आपने जरूर हमसे जुड़ने से पहले उनसे जरूर बात करने की कोशिश की होगी। कैसा वहां पर माहौल है, क्या वहां पर अभी भी डर का माहौल है लोगों के बीच? मार्केट क्योंकि 3 दिनों के लिए बंद की गई है पल्लवी। बिल्कुल चेतन, बिल्कुल चेतन, अभी जो है 3 दिनों के लिए यहाँ पर मार्केट बंद कर दिया गया है। लोगों के जहन में अभी भी वो खौफ है। जब हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो डर के साए में हमें नजर आते हैं। जब मैंने कल रात उनसे बातचीत की, अभी बातचीत करने की कोशिश की, अभी हम एलएनजेपी अस्पताल के पास भी पहुंचे, जहां पर जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका शव जो है मर्चरी में है। उसके अलावा जो घायल अवस्था में जो लोग हैं उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार के लोग जो है वो मिलने आ रहे हैं, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं चांदनी चौक, और जो घूमने के लिए जो देखने के लिए लाल किला को पहुंचे हैं, उनका ये हो सकता है कि आखिरी दिन होगा। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर मौका वारदात पर मौजूद थे, उनसे जब बातचीत करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने उस खौफनाक मंजर को जो है दिखाया, जो बस मेरे से बिल्कुल कुछ कदम की ही दूरी पर है चेतन। हम आपको बता दें, जहां पर बैरिकेडिंग की हुई है हम वहां पर जा नहीं सकते, क्योंकि सुरक्षा बल जो है लगातार जांच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जो लोगों के जहन से जो बात सामने आ रही है वो काफी डरावनी है चेतन, क्योंकि हमने एक सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें लोग बहुत ही आराम से आम दिनों की तरह जिस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं, एक जो ट्रैफिक है वहाँ उसमें लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। जब मैं कल लोगों से बात कर रही थी, आज लोगों से मैंने बात किया, तो लोगों का यही कहना था कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उनको ऐसा लगा कि शायद अर्थक्वेक आया है। उस धमाके से इतनी ज्यादा जो है कंपन पैदा हुई थी। लेकिन जब लोगों को ये समझ में आया कि जो है ये धमाका है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तब तक कुछ और लोगों ने बताया कि उनको समझ में आया कि 1-2 और धमाके हुए हैं। तो यानी कि लोगों ने जिस तरीके से बताया, कुछ लोगों ने जिस तरीके से नरेट किया है कि पहले धमाका हुआ, उसके बाद 1-2 धमाके हुए, लेकिन जो मौका वारदात पर मौजूद थे उन्होंने ये भी बताया कि महिलाएं
जिनका सर जी। खुल चुका है, कुछ बच्चे ऐसे मौजूद थे, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी उन्होंने मदद करने की कोशिश की। तो अभी भी चेतन यहाँ पे खौफनाक मंजर जो है वो लगातार बना हुआ है। शवों के टुकड़े, गाड़ियों के टुकड़े, जो गाड़ी ब्लास्ट हुआ था उसकी भी जांच जो है लगातार की जा रही है। पल्लवी, इसी बीच मुजमिल के जो दोस्त है शाहीन, उसकी गिरफ्तारी की गई है, तो उसे कैसे पकड़ा गया जो फरीदाबाद से अब उसे सीधा दबोचा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके तार भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं और ये सामने आ रहा है कि भारत में जो है महिला ब्रिगेड बनाने का उसे टास्क मिला था, महिलाओं को यहाँ पर टारगेट कर कर जिहाद फैलाने का उसका जो मकसद था वो अब यहाँ पर फेल होता हुआ दिख रहा है। तो इस सवाल पर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इसकी जो गिरफ्तारी है वो कैसे हुई? क्योंकि ये दिल्ली ब्लास्ट में जो है लगातार हमने देखा कि चौंकाने वाले खुलासे सामने हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये मसूद अजहर की जो है बहन के संपर्क में थी। बिल्कुल सोनम, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो है डॉक्टर शाहीन के डिजिटल नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा संभावित सहयोगियों को भी जो है वो जांच के घेरे में ला रही है। इस तरीके से जो है उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार पुलिस बल जो है उनको जो अपने सवालों के घेरे में ले रही है। तो लगातार उन पर जो है हर तरीके से उन तक पहुंचने की, उनसे बातचीत करने की, चीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है सोनम। बिल्कुल। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अमित शाह की जो अधिकारियों के संग बैठक थी वो अब खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं जो है दोपहर 3:15 पर यह बैठक शुरू हुई थी और लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर यह बैठक चली। और यहाँ पर आपको हमारी संवाददाता पल्लवी ने बताया जी पल्लवी, मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि लगातार आपके बीच अभी मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है और इसके आप बता रहे हैं कि बैरिकेडिंग के उस पार अभी जाने की किसी को इजाजत नहीं है, वहां पर सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात किया गया है, 3 दिनों के लिए मार्केट भी बंद की गई है। तो बहुत सारे लोग जो क्योंकि बाहर से भी आते हैं पल्लवी, उनको भी काफी समस्याएं यहां पर हो रही होंगी। चांदनी चौक एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका यहां पर रहता है, कई लोग यहां पर खरीदारी करने बाहर से पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है पल्लवी कि ऐसा वक्त, अगर यह ब्लास्ट ठीक प्लानिंग के तहत था तो ऐसा वक्त चुना गया है क्योंकि अभी शादियों का भी माहौल है। पल्लवी बिल्कुल चेतन, आपने सही कहा, क्योंकि ये शादियों का माहौल है। उसके अलावा अगर हम देखें भी बिहार चुनाव के सेकंड फेज का आज ही मतदान हो रहा है, मतदान हुआ है। तो उस बीच जो जिस तरीके से ये प्लानिंग की गई, एक और मैं आपको इसमें एक कड़ी और जोड़कर बताऊं चेतन, तो 26/11 अटैक, हम वो उस दिन को भी, उस तारीख को भी याद कर सकते हैं जब मुंबई के ताज होटल में ब्लास्ट हुआ था। और सिर्फ उससे आज जो है 11 तारीख है, 10/11 को, यानी कि वो डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 9/11 अटैक को हम याद करें, उस ट्विन टावर पर अटैक किया गया था। तो ये तारीख जो है उसकी कड़ियों को भी जोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। और आप जो बात कह रहे थे चांदनी चौक की, चांदनी चौक में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर से भी लोग जो है वो खरीदारी करने आते हैं। और जिस तरीके का माहौल अभी यहाँ पर बना हुआ है, खौफ का माहौल है, एक तो पुलिस और जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ से तो नाकाबंदी की ही गई है और लोगों में इतना खौफ नजर आ रहा है कि वो खुद भी कहीं ना कहीं यहाँ आने से खुद को रोक रहे हैं। पल्लवी, इसके बीच में आपको ये भी एक सवाल है जो मैं कहना चाहूंगी कि बैरिकेडिंग के पार जो है उस पर क्या हालात हैं, और हमारे कैमरामैन को अगर आप कह सकें कि उस पार की जो हमारे दर्शक देख सकें बिल्कुल उस पार, क्योंकि आप बैरिकेडिंग के बिल्कुल पास ही हैं और अगर आप कैमरामैन को बोल सके कि उस पार जो अभी नजारा है जहां पर ये सब कुछ हुआ और जहां पर अभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, हमने देखा कि पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया, अगर वहां पर आप दिखा सके कि क्या कुछ माहौल चल रहा है पल्लवी। हाँ बिल्कुल चेतन, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल बैरिकेडिंग के पास खड़ी हूँ और बैरिकेडिंग के उस पार अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगातार आपको पुलिस बल नजर आएंगे। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सामने अगर आप देखिए तो सीआरपीएफ के बल जो है, उसके अलावा आप सामने देखिए तो वो पूरी एक टीम जो है एनआईए एनएसए की टीम है। और उसके जस्ट आगे जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वो जो जगह है जहाँ पर अभी भी खून के धब्बे और जो टूटे हुए शीशे, जो गाड़ियों के शीशे टूटे थे, वो अभी भी आपको जो है वो नजर आ सकते हैं। मैं अपनी कैमरा पर्सन को बोल रही हूँ कि आपको जितना हो सके वो क्लोज करके दिखाए। तो ये तमाम लोग जो है अब भी इस जगह पर मौजूद हैं और लोग जो है इस तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ का माहौल अभी भी क्या है। बिल्कुल मेरे पास में जो है 100 मीटर के डिस्टेंस पे लाल किला है और वो जगह मुझसे 50 मीटर के डिस्टेंस पे है जहां पर ये धमाका हुआ था और जिस धमाके के बाद पूरा दिल्ली दहल चुका है, पूरा भारत दहल चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर साफ कह दिया है कि जिसने भी ये कायराना हरकत किया है उसको जवाब दिया जाएगा, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।